आत्मवंदन आप सभी को, आप सभी का स्वागत है अहम मस्मी के इस प्लेटफॉर्म सुपरचार्ज संडे 39 में। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन एवरीवन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आज अच्छा मौसम भी हो रहा है काफी। और हमारा टॉपिक भी जो पिछले संडे से कंटिन्यू था, काफी इंस्पायरिंग रहा काफी लोगों के लिए, अबाउट द सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पिछली संडे, जो पिछले सुपर चार संडे था, उसमें हमने क्या जाना, एक बार उसको भी जान लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं रादर। हमने जाना था कि लाइफ में मोस्टली हमारी जो प्रॉब्लम्स रिवॉल्व करती है वो हमारी बॉडी के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू, फाइनेंस के, या फिर जनरल लाइफ से ही अपने हम उबे बैठे होते हैं या परेशान बैठे होते हैं। और हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अगर हम शुड को कुड से रिप्लेस कर दें कि मैं ये, हमें ये करना चाहिए से मैं ये कर सकता हूँ, उसमें रिप्लेस करें तो हमारी प्रॉब्लम्स काफी आसान हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर। अपने आप को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी भी तरह से अपने लिए बुरा नहीं बोलना है, गिल्ट फील नहीं करना है अपने बारे में। कुछ भी गलतियां होती है, इंसान जो है वो गलतियां करके ही सीखता है, तो गलतियों को पकड़ के नहीं बैठना है। अपने आप को डराना नहीं है। हम बहुत डराते हैं अपने आप को, माइंड के अंदर इतने फियर्स पैदा कर रखे हैं, वो नहीं करना है। और अपने आप से बहुत ही जेंटल और पेशेंस से पेश आना है। बीइंग जेंटल एंड पेशेंट विद योर सेल्फ, बीइंग काइंड विद योर माइंड। अपने माइंड को रिलैक्स करना है, उसमें वो थॉट्स डालने हैं जो उसके लिए अच्छे हैं। एंड लास्ट वाज लाइक अप्रिशिएट योर सेल्फ। अपने आप को सराहना करना, अपने आप की अच्छी चीजें बोलना अपने लिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। उसी के आगे लिए कंटिन्यू करते हैं। और मैं एक बार अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हमारा पार्ट 2 है सेल्फ लव के ऊपर। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड मॉडर्न अप्रोच अपने आप की बेहतरी के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए। और ये कोई और भारी चीज नहीं करवा सकती जब तक हम खुद से अंदर से अपने आप से खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहले आज जो पॉइंट है, दैट इज सपोर्ट योर सेल्फ। अपने आप को सपोर्ट करना, लाइक हर चीज के अंदर आप कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हैं तो खुद को सहारा देना। यानी कि आप, जब तक आप खुद को सहारा नहीं देंगे, कोई और आपको सहारा नहीं देगा। और सहारा देने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अपने आप को हर चीज के अंदर कुछ गलत भी कर रहे हो तो अपने आप को सपोर्ट करना, नहीं। अपने आप को सहारा देना, हम किसी ना किसी से ना, अक्सर लाइफ में हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और आपसे भी कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है तो आपको वो सपोर्ट देना चाहिए, अगर वो अगले की लाइफ को बेहतर करता है। हम अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जब कोई हमें, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे सपोर्ट, लेकिन वो हमें नहीं देते हैं, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। बेझिझक मदद मांगे किसी से, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसे डिसअपॉइंट भी नहीं होना है। अगर यदि आपको संकोच होता है कि पता नहीं आपको वहाँ जहाँ से आप मदद मांगेंगे वहां से मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। भगवान से सपोर्ट मांगे, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। और हमेशा इस तरह का पॉजिटिव अप्रोच रखें कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया मुझ तक मदद भेजें। इस विचार के साथ अगर आपको, आपके अंदर से जो भी वाइब्रेशंस निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी, जो आपकी तरफ ऐसे ऐसे रिसोर्सेज अट्रैक्ट होने लगेंगे, और आपको जो चीज चाहिए वो किसी ना किसी बहाने से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना कि अगर सामने वाला इंसान आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो ईश्वर, परम पिता, यूनिवर्स हमेशा है आपको सुनने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्टली उन्हीं से ही स्टार्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं से आप, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस तरह से जब आप
अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं ध्यान में, या जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। लोग अपने आप आपकी तरफ मदद लेकर आना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप चाहें तो राइटिंग वर्क बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जर्नलिंग जिसको कहते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो भी आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए, वो आप उसे लिखें और प्रे करें कि आपको सही समय पर उन सब चीज़ों की जो जो भी आपको मदद चाहिए वो आपको मिल जाए। एंड यू हैव टू ट्रस्ट इट कि वो आपको मिलेगा। साँस लें, ध्यान करें और उस काम को बनता हुआ देखें। बिलीव मी, ये बातें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं जब आप अपने साँसों को इन्वॉल्व करते हैं इन सब चीज़ों में। एक टूल है ये अपने परमपिता से कनेक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद आता है लव योर डार्क साइड। हर किसी की एक डार्क साइड होती है जो हम दुनिया से छुपाते हैं। लाइक अपना नेगेटिव साइड कभी भी ओपनली कोई भी इंसान नहीं दिखाना पसंद करता है। सो इट्स ऑलवेज कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव है उससे प्यार करना सीखें। नेगेटिव मतलब आपकी कमियाँ। हर किसी के अंदर अच्छा, बुरा सब कुछ होता है। अपनी कमियों से प्यार करना सीखना है, तभी उसमें कोई बदलाव आ सकता है। अगर हम अपनी कमियों को ही दोष देते रहेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है मुझे, अपने आप को सज़ा देते रहेंगे, तो कमियाँ कहीं कहीं नहीं जाएँगी, वहीं की वहीं रहेंगी, उल्टा बढ़ती चली जाएँगी। और नेगेटिविटी आती जाएगी, आपको घिरती जाएगी। हर समय नेगेटिव सोच आस-पास आपके रहेगी, जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क अपॉन इट कि उसको कैसे ठीक करना है। फर्स्ट तो एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एक्सेप्टेंस ही नहीं आता, तो उसे ठीक करने की बात तो फिर अभी आती ही नहीं है। तो प्यार से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। वो कुछ ना कुछ बताने के लिए है आई है आपकी लाइफ में। वो कमी आप लेकर आए अपने सोल प्लान में कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम होगी, मैं उसको ओवरकम करूँगी और उसके आगे मैं एक बेहतर इंसान, एक नई आइडेंटिटी के साथ रहूँगी। ये एक पर्पस ऑफ लाइफ भी हो सकता है आपका। तो आपको क्या करना है, अपनी कमियों को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना बोलना है, पहले तो एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एंगर इश्यूज़ हैं, आप इम्पेशेंस हैं, या आपको आदत है किसी के दूसरों के प्रॉब्लम या लाइफ में इंटरफेयर करने की, जानने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको है, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, या मैं इम्पेशेंट, मैं सुनना ही नहीं चाहता किसी की बात, अपनी बात बोलने में इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। ये सारी कमियाँ होती हैं। कमियाँ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी कमियाँ, लेकिन ये भी सारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं हमारी। तो उन शॉर्टकमिंग्स को, उन कमियों को लिखना है और एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को, मैं इम्पेशेंट हूँ, मैं गलत बोल देता हूँ या गलत लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें हमें लिखनी है, एक्सेप्ट करनी है। और उसके बाद उस समय जो आपको वर्किंग करनी है, वो ये करना है कि थैंक यू, जो भी आपकी कमी है, तुमने मुझे कुछ सिखाया, एक्सेप्ट किया इस चीज़ को सबसे पहले। और उस कमी से हमें क्या सीख मिलती है, पहले तो वो लिखें। ये उस कमी से मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि मुझे गुस्सा आया और उसकी वजह से मैंने ये चीज़ें खराब कर दी। या मैं लोगों के साथ गलत बिहेव करता हूँ, मेरा इंप्रेशन गलत पड़ जाता है जब मैं गुस्सा करता हूँ अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को, या मैं जेलस हो जाता हूँ। ये सारी चीज़, जितने भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं जेलस होता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करो। या हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, हाँ, मैं नेगेटिव सोचता हूँ। देन राइट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद उसे याद रखें और उसे प्यार से कहें कि उस कमी को बोलें कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन गो। मेरी ज़िंदगी में अब आपसे आप जा सकते हो। अब मैं खुश हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। और ये सारी चीज़ें लिखें और पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है फिर। उसमें आपको उन चीज़, जैसे-जैसे उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद से नज़रें मिला पाएँगे। कई बार हम चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं, अपनी तरफ से ही कि किसी ने तो देखा नहीं, मुझे ही पता है, लेकिन अपने आप को तो जानना है, अपने आप को तो फेस करना है ना। और ऊपर बैठे जो हमारे परमपिता हैं, वो तो देख ही रहे हैं इसको, तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आता है कि लव योर बॉडी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को अपनी बॉडी के साथ रहती है। बॉडी इन द सेंस कि अपने शरीर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और उसके साथ एक शर्म सी महसूस करते हैं, बिकॉज़ ऑफ द ओवरवेट, और या फिर अपने किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है उस चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले आप, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी।
ये बॉडी अगर आपको मिली है तो सबसे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें आपकी सोल है, आपकी सोल के लिए एक कपड़ा मिला है, और उसका ध्यान रखना इज द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे ज्यादा नेगेटिव कर्मा अगर कुछ होता है, फर्स्ट थिंग इज ओवर ईटिंग। बिलीव मी, अपनी बॉडी से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव कर्मा होता है, हम ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। तो अपनी बॉडी से प्यार करना है, और क्या खाना है इस पे ध्यान देना है, वो आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है जिससे आपको हेल्दी फील हो, वो ध्यान रखना है। एक्सरसाइज इज किसी भी तरह का एक वर्कआउट अपनी बॉडी के लिए जरूरी है दिन में। वो खाना अवॉइड करना है जिससे आप अनहेल्दी फील करें, अनहेल्दी हो, जितना नॉलेज है आपको लेकिन फिर भी खा रहे हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। और अपने आप से किसी भी चीज से ना कंपेयर नहीं करना है अपनी बॉडी को। आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, काले हैं, कैसी भी शक्ल है, कैसी भी बॉडी है, उसको प्यार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और इस चीज को कभी भी आप 50 केजीज के या 100 केजीज के या 150 केजीज के, जस्ट एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को देखो। अपने आप को देखना भी मैं कई बार लोगों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया। और वो अगर वो थोड़ी सी डिसफिगर्ड हो रही है तो हम उसको प्यार करना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और इसके लिए आपको अपनी बॉडी को हर रोज बोलना है, आई लव माई बॉडी। मैं अपने शरीर के हर एक कोशिका को स्वस्थ महसूस करती हूँ। मेरे शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका जो है वो परिपूर्ण है, और मेरे में पूरी शक्ति है, मेरा शरीर पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। मैं हर समय शक्तिशाली महसूस करती हूँ, और अपने शरीर से बेहद प्यार करती हूँ। और इस तरह से पॉजिटिव विचार, अच्छा भोजन एंड मनोरंजन, व्यायाम अगर हम करते हैं, हेल्दी वर्कआउट करते हैं, तो अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि कोई एक मोमेंट से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, द मोमेंट यू डिसाइडेड कि मुझे चेंज होना है। एक छोटा सा स्टेप कि आपने सोचा, और वहीं से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो सकती है, आपके खुद के हाथ में है। सो नो मैटर आप कैसे भी दिखते हो, अपने आप से प्यार करना नहीं भूलना, प्यार बहुत करना है। अगर आप सोचें कि आपका कोई बेबी है और अगर वो काला है, या हाइट छोटी रह गई है, या उसके अंदर कोई कमी है, तो आपके प्यार में कोई कमी नहीं आती बच्चे के लिए। आपका बच्चा सबसे बेस्ट होता है फिर भी, नो मैटर वो कैसा भी हो। लेकिन वही चीज अपने साथ भी करना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, सबसे पहले खुद को प्यार करना है, और उसके बाद और चीजें आती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, हैव फन। हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मजे नहीं करते हैं। ऑलवेज मोटिवेट टू प्ले विद योर इनर चाइल्ड। हमारे अंदर, हम जब छोटे थे तो हम टॉयज के साथ खेलते थे, कितने सारे टॉयज होते थे, सबको याद हो गया अपने फेवरेट टॉयज, किसी की डॉल होगी, किसी का बॉल होगा, कुछ होगा, लेकिन उसे हम एंजॉय करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो गई, तो वो टॉय साइड पे हो गए और हम भूल गए उनके साथ खेलना, और चीजों के साथ हम इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप के अंदर जो हमारी फीलिंग्स थी वो दबती शुरू हो गया। हम हमें पता नहीं होता, लेकिन वो चीजें दब जाती हैं। एक हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है वो हमेशा जीवित रहता है, उसके ऊपर ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में मायूसी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसी 5 चीजें लिखनी है जर्नलिंग में जो आपको बचपन में करने में अच्छा लगता था। चाहे फिर वो बारिश में खेलना, बोट बनाना होता था, या गली में फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा होता था, तरह तरह के गेम्स खेलते थे, बैडमिंटन खेला, स्टापू खेलते थे, या कुछ भी अच्छा लगता था, हॉबी वर्क होती थी, पेंटिंग अच्छी लगती थी। जो भी 5 चीजें आपको बचपन की याद हो, वो लिखे उस पे, उसे याद करें, और अंदर से अच्छा फील होना चाहिए वो सोच के कि हाँ मैं वो करता था या करती थी तो मुझे वो अच्छा लगता था। अपने चाइल्डहुड के बारे में 5 ऐसी चीजें लिखें जो आपको अच्छी लगती थी। एंड
थोड़ा सा अगर आप इमोशनल भी फील करें उसको लिखते हुए, याद करते हो, दिस एब्सोल्युटली फाइन। एंड ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर लाइफ, अपने बच्चों के माध्यम से या अपने फ्रेंड्स के माध्यम से। आजकल ये बहुत ज्यादा इनर चाइल्ड के ऊपर वर्किंग चल रही है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचपन में दब के रह जाती हैं, और वो हम कभी सामने नहीं लेकर आते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर एक एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अंदर वो मायूस बैठा हुआ है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। हम खुल के मजा नहीं कर पाते लाइफ को, कि कहीं एक कमी रह जाती है। सो अपने आप से प्यार करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका ये भी है कि लाइफ के अंदर फन होना चाहिए, और अगर फन नहीं है, मजे नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। यू हैव टू कीप एंजॉइंग एंड कीप लविंग योरसेल्फ, और उन चीजों को इंक्लूड करें अपने आप को, जो आप बेसिकली इनको हॉबी करके करके साइड कर देते हैं। हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, मैंने पहले भी सेशंस में बोला। चाहे आप 60 ईयर्स के हो जाए, 80 ईयर्स के हो जाए, हॉबी हमेशा उसे जिंदा रखना है। चाहे वो गार्डनिंग की है, म्यूजिक सुनने की है, बुक पढ़ने की है, पेंटिंग्स की है, या कुछ भी, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, एनीथिंग दैट यू लाइक, करते रहना चाहिए। उससे आपके अंदर इनर चाइल्ड जो है वो एक्टिव रहता है, हैप्पी रहता है। जब वो हैप्पी रहता है तो आप कंटेंटेड फील करते हो, आप कंटेंट फील करते हो तो आपकी लाइफ में सोचने समझने का, डिसीजन लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि अपनी लाइफ के अंदर अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखना है। और लव योर सेल्फ तो मैं बोल ही रही हूँ, लव योर सेल्फ नाउ का मतलब अभी, अभी अपने आप से प्यार करना है। हमें इंतजार नहीं करना कि मतलब अभी हमें जरूरत नहीं है, या जब मैं रिच या अमीर हो जाऊंगी, पैसा आ जाएगा, मैं तब अपने आप से प्यार करूंगी, जब मेरा मनचाहा वेट मेरे को मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ वो आ जाएगा, तब मैं अपने आप से प्यार करूंगी, या जब मेरी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी तब मैं अपने आप से प्यार करूँ, या मेरा मेरा मनचाहा जीवन साथी या एक रिलेशनशिप मेरा बन जाए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब मैं अपने आप से प्यार करूंगी। या इस तरह की कंडीशंस नहीं रखना है। जब खुद से प्यार करना है तो अभी करना है, कोई कंडीशन नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। आप अभी जहाँ जिस तरह हो वैसे ही अपने आप को प्यार के काबिल आप है, और उसे प्यार करना है अपने आप को। ये वेट नहीं करना कि वो कंडीशन आ जाएगी तो तब मैं इस तरह से अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू करूंगा या करूंगी। अभी इसी वक्त से ही अपने आप से प्यार करना शुरू करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने आप को ऐसा, अब देखो प्यार और ईगो में बहुत फर्क है। एक होता है कि अपने आप को लेके आप ईगो में रहते हैं, एक अकड़ वाली चीज, अकड़ नहीं, अपने आप को, आपके और आपके बीच का एक एक इमोशन है जो आप दोनों के बीच में रहना चाहिए। आपने खुद से प्यार करना है, खुद की बॉडी से प्यार करना है, और अपना नाम लेकर बोले, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। और ये बात माने या ना माने, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसमें आपको बताएगा कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट संडे भी हम इस पे डिटेल में जानेंगे, दैट इज मिरर वर्क। मिरर वर्क यानी एक ये थेरेपी है जो कि देखने में, कहने में आसान लग रही है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। एक आईना ले, मिरर के सामने खड़े हो जाए और अपनी आंखों में देखना है, अपने भीतर की खूबसूरती को महसूस करना है, और कुछ देर तक आईने के सामने अपनी आंखों में देखते रहना है। अपनी फीलिंग्स को उस समय नोटिस करना है कि आपको क्या फील फील हो रहा है अपने आप को देखने में। और कुछ लोगों को अपनी आंखों में देखने में बहुत संकोच भी होता है, झिझक होती है और शुरुआत में, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे, मतलब इन देखते देखते आपको रोना है, अपने आप को, अपनी आप फेस को बहुत बारीकी से देखना है, एक एक फाइन लाइन को देखना है, आंखों को देखना है, जो भी फेशियल आपके एक्सप्रेशंस हैं, या जो भी आपके फेस पे निशान है, जो भी कुछ है उसको बहुत गहराई से देखना है और देखते रहना है। ये थोड़ा लंबा देखना है, ये नहीं कि देखा और हट गया। और उसके बाद हो सकता है कि आप इमोशनल फील करें, या आपको आपको अपने चेहरे पे कमियां नजर आए कि कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं, या किस तरह के ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, ब्लेमिशेस हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखना है।
देखते ही रहना है, और उसके बाद अपने भीतर अपने आत्मा की गहराई तक देखना है। इतनी आपकी आईज जो होती है ना, इट्स अ गेटवे, इट्स अ डोर टू योर सोल। एंड अगर आप आंखों में किसी के साथ भी आई कांटेक्ट करते हैं तो आप समझ पाते हैं, आप उनकी वाइब्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी देखेंगे तो अपनी क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने आप को क्यों नहीं समझ पाएंगे। तो अपने अंदर उस इंसान को देखना है जिससे अब तक आप अनदेखा करते आए हैं। वो इंसान बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया की इस भीड़ में कहीं खोया हुआ है, उसके आपके अंदर वो अभी भी मौजूद है। तो इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट संडे जब हम मिरर वर्क के बारे में जानेंगे, कोशिश करेंगे जब भी आप तैयार होते हैं आईने में, थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे अपने आप को शीशे में देखेंगे और कहेंगे आई लव यू, एंड आई लव यू, रियली लव यू सो मच, एंड आई जस्ट लव द वे यू आर। अब जिस तरह से आपको, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। और नोटिस करेंगे आप धीरे धीरे, जब हम ये मिरर वर्क की कल नेक्स्ट वर्कशॉप में जाएंगे और करेंगे, तो आप जब इसे कंटिन्यू करेंगे, लुइस है की एक बुक है, मैं आपको, अगर मेरे पास अभी है तो एक मिनट, इट्स अ बुक ऑन मिरर वर्क। ये इसी के बारे में हम नेक्स्ट संडे डिटेल में जानेंगे। इसमें उन्होंने लिखा है 21 डेज टू हील योर लाइफ, 21 डेज टू हील योर लाइफ। और 21 दिन में आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं मिरर वर्क के थ्रू। और इसका आउटकम क्या होगा कि धीरे धीरे आपका चेहरा खिलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों से खुशी झलकनी शुरू हो जाएगी, और आपकी चेहरे की मुस्कान आपके होठों से, आपके से जगह आपकी आंखों से नजर आएगी। और लोग बोलने लगेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया, जादू हो रहा है, जो आपके अंदर पर्सनालिटी में चेंज आना शुरू हो गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, अपने आप से प्यार करना, जो हम पूरी लाइफ इग्नोर करते हुए आते हैं। अपने चेहरे को देखकर, यार मैं यंग था तो मैं कितना ना अच्छा लगता था या अच्छी लगती थी, अब मेरे फेस में फेस ढलक रहा है, या झुर्रियां आ गई हैं, या दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, एनीथिंग, उनसे भी प्यार करना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ पूरी तरह से, ये आप ही का ही आउटकम है। देखो फेस जो होता है ना, इट इज ना, इट्स अ मिरर टू योर बॉडी। आप जैसा अपनी बॉडी को रखते हो वो आपके फेस पे नजर आता है। तो यहाँ से शुरू नहीं होता, आपके मन से शुरू होता है सब कुछ। तो अपने मन से प्यार करोगे तो आपके फेस पे झलकेगा, वो चेहरा खिल के नजर आएगा। तो ये इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट संडे भी जानेंगे मिरर वर्क में, इसी बुक के बारे में बात कर रही थी अभी। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो आई होप आपको इस चीज, छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में जो हम समझते हैं, ये मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को आके कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। अगर उन पॉइंट्स को, जितने भी अभी तक संडे सेशंस हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक एक थीम होता है, एक थीम लेके मैं आपके पास आती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इन चीजों को एक्सेप्ट करने, क्योंकि मैंने जैसे जैसे इन चीजों, अभी में मैं 100% मैं सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं भी कई चीजों में कई बारी, लेकिन हाँ, सोच में चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है, कि जब कभी भी नेगेटिव साइड पे आप जा रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो अपने लाइफ में, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, चैलेंजेस आने बंद नहीं होते हैं ध्यान में आने से, उल्टा बढ़ जाते हैं, आपकी और परीक्षा लेने के लिए आते हैं। बट डरना नहीं है इस चीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आप इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में, अगले अगले में ऐसे देना ही पड़ेगा आपको, ये ओवरकम करना है। तो एक्सेप्ट करते जाओ। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो यूनिवर्स आपका पूरा साथ देता है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होते हैं कि ये कोशिश कर रही है, तो इसका मनोबल बनाए रखना है ताकि ये टूटे ना। तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आप, और आगे अपने इन चीजों को, पॉइंट्स को, इन थीम्स को पकड़ लो, और अपने लाइफ को उसी के अकॉर्डिंगली करना शुरू करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कुछ भी नेगेटिव फिर नहीं होगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप ध्यान की तरफ इंक्लाइन होंगे, ध्यान बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली लाइफ बहुत बेटर होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, सुनने के लिए। और अगले संडे मिरर वर्क के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में मुझे याद है जब मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया था, तो तब किसी का रिक्वेस्ट आया था कि मैम मिरर वर्क के ऊपर भी आप वर्कशॉप लें, तो वो मेरी ऑलरेडी लिस्ट में था। टाइम लग गया, 10-15 संडेज लग गए, लेकिन उसकी भी हम नेक्स्ट संडे अच्छे से वर्किंग करेंगे उसके ऊपर। सो अब समय होता है ध्यान का,
एक इंटेंस ध्यान करते हैं 40 मिनट्स का। आप सब पोजीशंस ले लें ध्यान के लिए, आनापानसती ध्यान करेंगे, अपने आप से खुद से प्यार करेंगे, ध्यान में खुद को जानेंगे और पूरा टाइम अपने आप को 40 मिनट्स डिवोट करेंगे। तो आनापानसती ध्यान के लिए आपको 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं, आपको लेग्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। अगर लेग क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके इस तरह से भी आप रख सकते हैं। अपने हाथों को बांध लें इस तरह से और गोद में रखेंगे और धीरे से आईज क्लोज करेंगे और अपने साथ एक खुशी का अनुभव लेकर आईज क्लोज करेंगे, एक अच्छी फीलिंग के साथ बैठेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ध्यान की अवस्था में आने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल सहज इजी पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। लॉक्स लगाने के बाद अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपने पेट और कमर में किसी भी तरह का तनाव नहीं, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और आप टेक ले सकते हैं लेकिन सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। और हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका शरीर स्थिर होने लगता है। आपका मन जो विचारों से भरा हुआ है वो रिक्त होने लगता है और आपको शांति की अनुभूति होने लगती है। हर भीतर जाती हुई सांस आपके अंदर
पॉजिटिविटी को खींचते हुए, और हर बाहर आती हुई सांस आपके भीतर की नेगेटिविटी, आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हुए। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ खुद को शक्तिशाली महसूस करें। आपके भीतर ताकत बढ़ती जा रही है। आपको परिपूर्ण करते हुए, आपके हर एक सेल, हर एक कोशिका को स्वस्थ करते हुए, और हर बाहर आती हुई श्वास आपके शरीर के 84 ट्रिलियन सेल्स के कोर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। ऐसा महसूस करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि आपका शरीर नेगेटिविटी रूपी मैल से धुल रहा है। आप स्वस्थ और साफ फील कर रहे हैं। हर एक सांस आपको ऊपर की ओर उठाते हुए आपके शरीर की तरंगों को, वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए महसूस करें शरीर में होती छोटी सी छोटी हरकत को। शरीर के किसी हिस्से में कंपन होना, झुनझुनाहट सी, किसी भी अंग में धड़कन का महसूस होना, गर्माहट या शीतलता, हाथ पैर का ठंडा पड़ना या पसीना आना, ये सब इंडिकेट करते हैं कि एनर्जी काम कर रही है, हीलिंग हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हर भीतर जाती हुई सांस आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाते हुए
और हर बाहर आती हुई सांस आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालते हुए आपको एक सुखद अनुभूति प्रदान करते हुए आपके ऑरा आभा मंडल को चमकाते हुए महसूस करेंगे अपने आभा मंडल को, उसे फैलता हुआ देखेंगे। आपका ऑरा 1 फीट से लेकर धीरे धीरे कई लंबा मीटर तक फैलता हुआ आपके आसपास का माहौल, आपके घर की वाइब्रेशंस, आपकी कॉलोनी की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए आपकी मन की आंखों से खुद को देखते हुए अपने भीतर की खूबसूरती को महसूस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को नोटिस करेंगे। आपके भीतर एक छोटा बच्चा, इनर चाइल्ड, आप ही का स्वरूप आपकी तरफ देखते हुए वो आपसे सिर्फ आपका ध्यान, आपका प्यार मांग रहा है। उसे डिसअपॉइंट नहीं करना, उसे प्यार देना है, बहुत प्यार। उसे अपनी बाहों में आलिंगित करते हुए उसके माथे पर चूमते हुए उसके बालों को सहलाते हुए उसे एक्सेप्ट करना है। उसे हक करना है और बताना है कि आपने उसे कितना मिस किया और आप कितना प्यार करते हैं उसे। ये इनर चाइल्ड एक अहम भूमिका निभाता है आपकी करंट लाइफ में। कितना इग्नोर किया आपने, वो आना चाहता था आपके पास,
पर हमने एक छोटा बच्चा जानकर उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी, इग्नोर किया उसकी फीलिंग्स को, उसकी जरूरतों को। लेकिन आज हमें एहसास है, हम खुद से प्यार करते हैं, प्यार करना जान गए हैं। सबसे पहले अपना ही छोटा स्वरूप, अपना ही बचपन, अपना इनर चाइल्ड, उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे और अब से अपने साथ रखेंगे। जब आप छोटे थे तब आप कैसे दिखते थे? वही रंग रूप, वही शक्ल आपके इस इनर चाइल्ड की, एक मासूम इनोसेंट मानो, जिसमें कोई छलावा नहीं, प्योर। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, शरीर से या मन से, लेकिन ये इनर चाइल्ड, ये छोटा बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। और आपको हमेशा इसका ख्याल रखना है। उस बच्चे की आंखों में देखें, कुछ कह रहा है आपको। प्यार मांग रहा है आपका।
उसे अपने साथ ध्यान में बिठाएं। उसका हाथ पकड़कर और हर सांस पर ध्यान दीजिए। अपने मन में उठते विचारों को विराम दीजिए। वो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। Just concentrate on your breath. Focus. Just watch how you're inhaling and exhaling. Inhale and exhale. हर एक सांस पर ध्यान देना है। कोई भी श्वास बेकार न जाए। हर एक सांस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ऊपर की ओर उठाने के लिए, आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए। इसके लिए एक भी सांस आपके अवेयरनेस के बिना ना बीते। महसूस करें इन सांसों के द्वारा आपके शरीर की हर एक कोशिका स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। आपके शरीर में पूरी शक्ति है। आपका शरीर पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आप हर समय शक्तिशाली महसूस करते हैं और आप अपनी बॉडी से, अपने शरीर से बेहद प्यार करते हैं। इस तरह के पॉजिटिव विचार, अच्छा भोजन,
और व्यायाम। आपको हर रोज स्वस्थ रखता हुआ आपके शरीर रूपी मंदिर को आपके आत्मा के लिए एक अच्छी जगह देते हुए जिसमें आपको हेल्दी स्वस्थ महसूस हो। इसीलिए अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है। आज से, अभी से, इसी क्षण से पहली बारी तौर पे नहीं, अपने मन से इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आपके अंदर जो भी कुछ खामी है उसको अपनाते हुए, उससे प्यार करते हुए, तभी उनमें कोई बदलाव आ सकेगा। उस खामी का धन्यवाद करते हुए कि मुझे कुछ सिखाने आई है, उस सीख को याद रखें और धीरे से प्यार से उसे अलविदा कह दें कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, तो मेरी जिंदगी से जा सकते हो। मैं खुश हूँ, मैं लायक हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसे सोचने मात्र से आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ बोलने से और मानने से। आपके थॉट्स और इमोशंस यानी आपकी सोच और भाव जब एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो यथार्थ में, रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। You can make your own reality. It's in your hands. आपके हाथों में है अपने यथार्थ को बनाना। ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस आपको परिपूर्ण करते हुए, आपको पॉजिटिविटी से भरते हुए और आपके नेगेटिविटी को बाहर धकेलते हुए
इस सेल्फ लव की जर्नी में हमेशा याद रखना कि आलोचना, सेल्फ क्रिटिसाइजेशन कभी नहीं करना। ये दुनिया है। तो ब्लेम नहीं करना, गिल्ट में नहीं रहना, अपने आप को डराना नहीं है, जेंटली और पेशेंस के साथ काम करना है, अपने माइंड के साथ बहुत ही दयालु रहना है। हम अक्सर अपने मन को विचलित, उदास, गुस्सा करके परेशान कर देते हैं, दूसरों से कंपेयर करके खुद को डाउन फील करने लगवाते हैं। ऐसा नहीं करना, खुद को सराहना करना है, अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है खुद की। मैं बहुत लायक हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरा अस्तित्व बेहद खूबसूरत है, मैं इस दुनिया का चमकता सितारा हूँ, मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ, मैं बहुत ही खास इंसान हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करती है और मेरा ख्याल रखती है। इन सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ खुद को अप्रिशिएट करते रहना है, खुद को सपोर्ट करना है। कभी भी किसी की जरूरत पड़े तो ईश्वर, यूनिवर्स, परमपिता उन तक अपनी जरूरत पहुंचाए और विश्वास के साथ इंतजार करें। और अपना काम बनता देखें। और लाइफ को बहुत सीरियस नहीं लेना, एंजॉय कीजिए और हमेशा अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। खुद से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, आज, अभी, इसी पल में। लास्ट 5 minutes।
आपके शरीर में हो रहे सेंसेशंस को महसूस करेंगे, पर उनमें अटकेंगे नहीं। एक साक्षी भाव से, एज अ स्पेक्टेटर, जस्ट वॉच करेंगे। लेकिन हर बार यही सेंसेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन समटाइम लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और उससे आपको ध्यान लगाने में परेशानी आ सकती है। लास्ट 2 मिनट्स। खुद को भरपूर पॉजिटिविटी के साथ महसूस करते हुए अपना दिन शुरू करेंगे। हर बिगड़ता काम बनना शुरू हो जाएगा। एक नई सीख मिलेगी, एक नया सबक मिलेगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने इनर चाइल्ड को प्यार से बाय कहते हुए कि दोबारा मिलेंगे, जल्द वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए हल्के गर्माहट के साथ अपनी आंखों पर रखेंगे, और हथेलियों के पीछे ही अपनी पलकों को झपका कर धीरे से, प्यार से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मोटिवेटेड होकर अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आप सेल्फ लव, खुद को प्यार करने की जो कला है उसको समझ पाए, और इसको डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हर हर रोज, हर दिन अपने साथ लेकर चलेंगे। अगर आप लोग ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं।
थैंक यू रमनीश जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू। थैंक यू नैना जी। अनम्यूट करेंगे नैना जी। जी मैम। आत्मवंदन। अभिनंदन मैम। यस। बहुत अच्छा ध्यान था और ज्ञान था, दोनों ही अच्छे हैं। पर आज एक डिफरेंट चीज हुई। मैं मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे मेरे ससुर जी का फोन आया और कोई रेसिपी पूछने के लिए, तो मुझे दिया गया। तो मैंने विदाउट कोई एग्रेशन के मैंने बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करके मैंने बहुत अच्छे से बात की हम्म। और मैंने फोन डिलीवर कर दिया उनको। भले मेडिटेशन मेरे को थोड़ा टाइम स्टॉप करना रहा, मैं उस फेज में गई, बट मैंने अपना पीस नहीं खोया। बहुत अच्छे से मैंने बात किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। मैं बहुत चिढ़ जाती थी ऐसे फोन वगैरह। पर दिस इज गुड थिंग, मतलब आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ ऑल्सो। तो तो मुझे अगर आप बहुत। इम्पेशंस हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे हो जाता है तो चिड़न हो जाती है, तो ये एक अगर आपका फ्लॉ है और आपने उसको हाँ। एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर कोई आ गया तो कोई बात नहीं, उसे अटेंड किया एंड वापस आपने ध्यान में आ गए, तो इट्स हम्म। डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट। धीरे धीरे यही ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में ना और बहुत सारी पहलुओं में आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने हाँ। बताया कि आप पहले चिढ़ जाते थे, लेकिन आज आपको ऐसा कुछ लगा नहीं एंड यू अटेंडेड वेल। सो हम्म। वंडरफुल। नाइस। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। विलास जी आप अनम्यूट मैं करेंगे। बोल मैं वैशाली बोल रही हूँ, विलास जी के फोन से ही कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, नाम लिखा हुआ था विलास जी हाँ तो। हाँ हाँ, बराबर है बराबर है, हम्म। फोन उनका ही है। जी जी। तो हम दोनों ही मिलके करते हैं ना इसी। तो आत्मवंदन मैम, अच्छा सपना मैम, जी। बहुत अच्छा सेशन लगता है। 1 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। और जैसे आई लव माई सेल्फ, ये जो है रिपीट हो रहा है। पहले कभी इतना नहीं पता था कि जब से ये जैसे में आगे और ये आपके सेशन सुनते रहते हैं, मेडिटेशन करते आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं क्या? हाँ, ये जो सेशन अभी आ रहे। आ रही आ रही। हाँ, तो ये सेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक घंटा, 1 आवर कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। ये और ये खुद को प्रेम करो, जी। ये नए नए टॉपिक कैसे हमको पूरे अभी डीप में समझ गए हैं। हम्म। तो हम खुद को कैसे प्रेम करें, तो ये आदत बन जा रही है हमारी अभी तो। प्योर हमारी आदत अभी शुरू हो गई है। तो इन्हें एंजॉय कर रहे हैं अंदर से जो फील होता है, एंजॉय, जी आनंद, हम मराठी में आनंद बोलते हैं। तो करते हैं तो हमारे फेस पे दिखता है वैसे कि बिल्कुल मैम। तो और बोलते हैं कोई कि अरे तू हमेशा आगे हंसते रहते हैं, तो कोई डिसीज ही नहीं अपने को अभी वो। और ये स्पिरिचुअल टैबलेट भी मिल गई, तो अपने को अभी कोई डिसीज आने वाला ही नहीं है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली हम्म। कॉन्फिडेंट हम लोग कह रहे हैं कि अभी डिसीज हमको होने वाला ही नहीं है। तो हम कॉन्फिडेंस लोग से मोस्टली कमी मैम हमारी तब आ जाती है जब हम अपने आप को कंपैरिजन में ले आते हैं किसी के साथ। हम अक्सर दिन में अपने आप को कई बारी कई लोगों से कंपेयर करते हैं कि बॉडी वाइज कि उसकी उसके बाल कितने अच्छे हैं, या उसका फिगर अच्छा है, या वो ऐसी है, शक्ल ऐसी है, उसकी वजह से अपने अंदर हीन भावना अपने लिए लानी शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ मेजर रीजन हम कंपेयर करते हैं। हमें अपने आप को ही जानने की जरूरी है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कंपेयर ऐसे नहीं ऐसे करना, सब। अप्रिशिएट आप दूसरों को भी करो, अगर किसी के पास अच्छा है देन अप्रिशिएट दैट, बट उससे पहले खुद को सराहना, खुद का मनोबल नहीं गिरने देना, खुद को सराहना करना है और अप्रिशिएट करना है। तो इसी यही फीलिंग आने से ही
आपकी लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आने शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने लिए अच्छा बोलेंगे ना, तो अपने हमारे अंदर जो 84 ट्रिलियन सेल्स हैं वो जैसा सुनते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो वो जब खुश होंगे तो हमारी शक्ल पे अपने आप वो कॉन्फिडेंस और वो खूबसूरती अपने आप झलकने लगती है। तो कोई ऐसे हम लोग कहीं इकट्ठा हो गए, अरे आपको कौन सी गोली चल रही है, फिर क्या डायबिटीज हो कि क्या बोलते हैं हाई बीपी हो, थायराइड हो हो। गई ना, हो गई ना, ऐसे कंपलसरी बोलते हैं आजकल लोग। हाँ हाँ। आपको तो थायराइड हो गई, नहीं तो फिर क्या नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अरे कुछ तो नहीं है। फिर ऐसे वो कॉमनली बोल देते हैं कि हाँ कुछ तो भी होगा ना, एक तो भी तो गोली चलती होंगी ना। नहीं नहीं हमको तो कुछ नहीं है। इतना खुद को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपकी वजह से बहुत अच्छा लगता है ये सेशन, मैडम थैंक यू। थैंक यू। और 1 घंटा कैसे चला जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैडम रचना मैम, थैंक यू। आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू। मिस्टर विनोद कुमार जी, आप जस्ट 1 मिनट। अनम्यूट करेंगे जी। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन मैम, थैंक यू फॉर आज का मेडिटेशन। थैंक यू सर। और सेल्फ लव में इतना पावरफुल होता है, ये आज का मेडिटेशन के दौरान पता चला कि जैसे हम सेल्फ लव के बारे में जो भी अफर्मेशन आप बोल रहे थे, हम लोग फील कर रहे थे, जी भीतर से वो फील हो रहा था कि मैंने पूरा शरीर में कुछ ब्यूटीफुल मैंने स्माइली चीज भरते जा रहा है। और पॉजिटिविटी पूरा मैंने फील कर रहा था उस समय आदमी कि केवल बोलने से और मेडिटेशन में इतना पावर आ जाता है। रियली मैंने आज हमको ये इस पर विश्वास हुआ कि यस अफर्मेशन में पावर है। जी सर, जब मैं करवा भी रही थी ना तब मुझे भी गूजबम्स हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी वैसा ही फील कर रही थी। और जब हम ये मिरर वर्क करेंगे उसके अंदर बोलने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम मन की बातें मन में रह जाती है। जब हम बोलते हैं और वही सुनते हैं खुद का बोला हुआ, वो ज्यादा असर करता है शरीर में। और जब हम ध्यान में एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। और हम्म। एफर्मेशंस चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आपके वो बिजनेस से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, वो वर्क करना शुरू करती हैं। लेकिन जहां हमने नेगेटिव सोच डाली तो वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। तो ध्यान में जब हम सांसों के साथ होते हैं उस समय हम बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं चीजों को रिसीव करने के लिए। तो ये बहुत एक्चुअली वर्क करती है अगर हम इसे जेन्युइनली इसको करना शुरू करें हर रोज। तो ये हमारी लाइफ के अंदर धीरे धीरे जो हम चाहते हैं उस तरफ हमारी लाइफ डायरेक्शन, हमारी फ्री विल होती है। सोल प्लान में हमने जाना कि हमारी मर्जी होती है कई सारी चीजों में, तो वो चीजें एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। थैंक अगर यू मैम। को फील करते हैं मैं यंग हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो नो मैटर आप 60 साल के, 70-80 साल के, वो आपकी शक्ल पे नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं वो पहले कि शक्ल से मतलब लगता नहीं कि आप इतने इयर्स के हैं। वो एक पहले बोलते थे ना, दिल बचपन का, उम्र उम्र बचपन, वो कुछ ऐसा था। तो उसको हम्म। यही फीलिंग होती है क्योंकि अंदर से आपका इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है। आप हैप्पी रहते हैं, आप बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े रहते हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। आपके सराउंडिंग्स उसी हिसाब से, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हैं आपकी कंपनी में। तो इट्स गुड ना कि अगर आपके साथ कोई बैठा है और वो उदास हो गया, यार इसके साथ बैठ के यार फिर बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। कि कोई अच्छे लोग मिलने चाहिए, कि रोने के लिए तो सारी जिंदगी मिली हुई है, लेकिन कुछ लोगों के साथ मिलके आपको पॉजिटिव फील होता है, आपसे लोग आपकी तरह अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सेल्फ लव से आती हैं। थैंक यू मैम, आपने मिरर वर्क की चर्चा की। पार्टिसिपेंट को ये भी बता दें कि मिरर वर्क का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि मैंने लेके रखा था करीब 1 महीना पहले, जी लेकिन जी। उसको सीरियसली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अरे वाह। आ, और आपके बोलने के बाद अब इसका 1 डे 21 डे का जो प्रोग्राम है जी जी। उसको आज से ही हम चालू करते हैं। बिल्कुल, थैंक 21 डेज यू। का प्रोग्राम आप कीजिएगा।
और बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो मैंने कभी मिरर वर्क को इतना पहले भी मैंने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब से मैंने करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ, शुरू के 1-2 दिन झिझक भी होती है खुद से बात करने में, देखने में, लेकिन धीरे धीरे आप इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आप अपने से ही बहुत कुछ समझ लेते हैं, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सच इम्पोर्टेंट पर्सन जिससे हम, एक वो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है ना कि अगर आप खुद से नहीं मिले देन यू मिस्ड एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट टुडे। तो आपसे मिलना, खुद से मिलना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली पहला दिन जब मैंने किया इसका जो बताया गया, तो हमको थोड़ा सा भीतर से अपने आप हंसी आने लगा कि जी इसे जी क्या जी। होना। होता है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू आप मैम। कीजिएगा ये 21 डेज का, अभी तो यस, कंटिन्यू सेशन है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा कि क्या डे 1 में फीलिंग थी आपकी और डे 21 में यस। आपको कैसा फील हो रहा है, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा आप। ओके, ओके, जरूर जरूर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक मैम। यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। और अगले संडे मिलते हैं मिरर वर्क के ऊपर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, अपने खुद के सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हेल्प में। कल एक वीडियो देख रही थी शाहरुख खान का, तो जो आज वो जिस लेवल पर है, वो भी उन्होंने अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स से पढ़ पढ़ कर अपने आप को यहाँ पहुंचाया। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ऐसी बुक्स जो आपको बताती हैं कि आपकी सोच और आपके इमोशंस जब एक हो जाएं तो आप, कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। उनको फेम और जो भी उनको लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें मिली, वो सब उन्होंने अपनी सोच के द्वारा, एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस के द्वारा वो सब पाया। और मटेरियलिस्टिक चीजें पाना कुछ गलत नहीं है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आप पैसा पाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग। आप आए हैं लाइफ में, उसको भी एंजॉय कीजिए उस चीज को, लेकिन उसको अपने सिर पे नहीं बिठाना कि अपने अंदर ईगो नहीं लेके आना और एटीट्यूड नहीं लेके आना। तो ये सारी चीजें इनको सेल्फ हेल्प से मिली। मिरर वर्क को वो भी फॉलो करते थे, करते जो उन्होंने बताया। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आप अपने अगर ध्यान दें तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे, और जो जो चाहते हैं लाइफ में वो पा भी सकेंगे। साथ साथ अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो भी कंटिन्यू कर पाएंगे। सो नेक्स्ट संडे मिरर वर्क के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अच्छा मौसम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी हल्की हल्की आज ठंडक सी महसूस हुई है, तो आप सब भी एंजॉय कीजिएगा संडे अपनी फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय, एंड करती हूँ सेशन को। मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।